कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिद्धांस पाया यद सात्वी और लेवे गतिम धात्रिचिताम ततोन्यम अकंबा दयालो सरलम ब्रजीवम। इतना दयालु इतना भक्त वत्सल भला कौन हो सकता है? यदि हमें कोई महाराज मारने के लिए आ गए तो क्या हम उसको जीवित छोड़ देंगे? अगर जान से नहीं मारेंगे तो अधमरो तो जरूर कर ही देंगे। यही अंतर होता है कि परमात्मा में और नर में, मतलब मानव में और परमात्मा में यही फर्क होता है कि वो हमारी इन सारी चीजों से परे है। कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम, देखो तो सही, ओहो देखो इस बकी को। बकी कहा किसके लिए? पूतना के लिए। अहो वकीयम, बक कहते हैं बगुले को, और हिंदी भाषा तो ये है कि बक कहते हैं किसको? जो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। बगुले को दम्भ भी कह सकते हैं महाराज, क्योंकि बगुला कैसा होता है? दम्भी। बाहर से तो बड़ा बुरा तो गोल मटोल होता है, अच्छा लगता है देखने में, लेकिन कर्म उसका उतना ही विपरीत होता है। भगवान श्री रामचंद्र जब पंपा को सरोवर पहुंचे तो पंपा को सरोवर पर भगवान ने एक बक महाराज को देखा, और भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि देखो भैया लखन, बक महाराज कितने सुंदर और शांत मुद्रा में नजर आती है। कितनी शांत मुद्रा में एक टांग पर खड़े होकर के शायद लगता है जैसे परमात्मा की साधना में लगी हो। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि प्रभु, इन बक महाराज के तो हम कछु नहीं कह सके महाराज, हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एक सहवासी ही दूसरे सहवासी की स्थिति को समझ सकता है। सहवासी का मतलब जो हमारे साथ रहने वाला हो, हमारे स्वभाव से कौन परिचित होगा? परीक्षित जी महाराज एक सहवासी हमारे